मेरे प्रिय आत्मन, इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जीने की तैयारी तो बहुत करता है लेकिन जी कभी नहीं पाता। हम हमेशा कल की तैयारी में आज को कुर्बान कर देते हैं। हम भविष्य के लिए वर्तमान को बेच देते हैं और जब वो भविष्य आता है तो वो फिर आज बन जाता है और हम फिर कल की तैयारी में लग जाते हैं। इस तरह मौत आ जाती है और हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। आप यहाँ लड़ने नहीं, खिलने के लिए आए हैं। लेकिन समाज ने आपको एक योद्धा बना दिया है। हर किसी से मुकाबला करो, आगे बढ़ो, छीनो। याद रखना, जो छीनता है वो कभी सम्राट नहीं हो सकता। सम्राट वही है जिसने सब छोड़ दिया और अपने भीतर के खजाने को पा लिया। एक शराबी आधी रात को लड़खड़ाते हुए घर जा रहा था। रास्ते में एक खंभा आया। वो उससे टकरा गया। उसने खंभे को धक्का दिया और बोला, रास्ते से हट जाओ भाई। खंभा तो नहीं हटा, वो खुद गिर गया। उसने फिर कोशिश की और खंभे को गाली दी। एक राहगीर निकला। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? ये खंभा है, आदमी नहीं। शराबी बोला, अजी खाक आदमी नहीं है, इसने मुझे पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहा। यही हमारी हालत है। हमने संसार को पकड़ रखा है, दुखों को पकड़ रखा है और हम चिल्ला रहे हैं कि दुख हमें छोड़ते नहीं। दुख को छोड़ना नहीं पड़ता, बस अपनी पकड़ ढीली करनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? मैं कहता हूँ, जो है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जो बादलों के ऊपर बैठा है। वो इस फूल की सुगंध में है, वो बहती हुई हवा में है, वो आपकी हर धड़कन में है। लेकिन आप उसे देख नहीं पाते क्योंकि आपकी आंखें विचारों की धूल से भरी हैं। एक बार एक फकीर के पास एक युवक आया और बोला, मुझे सत्य देखना है। फकीर उसे नदी पर ले गया। जैसे ही युवक पानी पीने झुका, फकीर ने उसकी गर्दन पकड़कर पानी में डुबो दी। युवक छटपटाने लगा, जान निकलने को हुई। जब फकीर ने उसे बाहर निकाला, तो युवक गुस्से में बोला, आप मुझे मारना चाहते थे? फकीर मुस्कुराया और बोला, जब गर्दन पानी के नीचे थी, तो तुझे किस चीज की सबसे ज्यादा प्यास थी? युवक बोला, सिर्फ हवा की, ऑक्सीजन की। फकीर ने कहा, जिस दिन सत्य के लिए ऐसी ही छटपटाहट पैदा होगी, उसी दिन सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा। बुद्धिमान और ज्ञानी में बहुत फर्क है। बुद्धिमान वो है जिसके पास जानकारी है। ज्ञानी वो है जिसके पास प्रकाश है। पंडित शास्त्रों को रट लेता है, लेकिन बुद्ध उसे जीते हैं। जिसे आप प्रेम कहते हैं वो सिर्फ एक समझौता, कॉन्ट्रैक्ट है। असली प्रेम तो वो है जहां दो शरीर हों, लेकिन आत्मा एक हो जाए। और वो प्रेम तभी संभव है जब आप खुद को प्यार करना सीखें। एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा मर रहा था। उसे एक झोपड़ी मिली जहां एक पंप लगा था। पंप के पास एक बोतल में पानी था और लिखा था, ये पानी पंप में डालें तभी पानी निकलेगा। जाने से पहले बोतल को फिर से भर दें। आदमी दुविधा में पड़ गया। अगर उसने पानी पी लिया तो जान बच जाएगी, लेकिन पंप नहीं चलेगा। अगर पंप में डाल दिया और पानी नहीं निकला तो वो मर जाएगा। उसने हिम्मत की और पानी पंप में डाल दिया। खूब पानी निकला। उसने जी भरकर पानी पिया और बोतल भरकर वापस रख दी। उसने उस पर लिखा, मुझ पर विश्वास करो, ये सच में काम करता है। जीवन भी ऐसा ही है। पहले देना पड़ता है, तभी मिलता है। आप चाहते हैं कि दुनिया आपको प्यार करे, लेकिन क्या आप दुनिया को प्यार देते हैं? आप चाहते हैं कि शांति मिले, लेकिन क्या आप अशांति फैलाना बंद करते हैं? सत्य कोई मंजिल नहीं है, सत्य एक यात्रा है। ये हर पल घटित हो रहा है। नाचो जैसे कोई देख न रहा हो, गाओ जैसे कोई सुन न रहा हो। उत्सव ही मेरी प्रार्थना है। जो मुस्कुरा नहीं सकता, वो कभी मंदिर के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। मेरे लिए मंदिर का द्वार वहां है, जहां आपका अहंकार गिर जाता है। शून्य हो जाओ, ताकि पूर्णता आप में उतर सके। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।